युधिष्ठिर ने कहा महाराज जरासंध का जन्म कैसे हुआ, इतना वैशिष्ट, इतनी शक्ति कैसे थी इसके पास में। कृष्णोऽनयमयं बलं जयं पार्थे धनंजय माघम सारिष्याम इष्टिं त्रयवाग्नयः। तब इसका जन्म बताया। भगवान कहते हैं बृहद्रथ नाम के राजा थे। उन राजा की काशी नरेश की 2 कन्याओं से उसका विवाह हुआ था। दोनों देवियां बहुत पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, पर संतान नहीं थी। संतान के लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी जो संतान उपलब्ध नहीं हुई, तो एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ संपादन किया और उसी समय इनको चंड कौशिक नाम के ब्राह्मण का दर्शन हुआ। चंड कौशिक की कुटिया में ये चरणों में जाके साष्टांग करते अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेकर के, और वो ऋषि आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। कहो राजन, भेंट सामग्री दी और कहा क्या सेवा करें आपकी। तो बोले महाराज कोई संतान नहीं है। बस ये चर्चा चल रही थी, उसी समय ऊपर से एक पक्षी के द्वारा खाया हुआ, तोते के द्वारा खाया हुआ फल उनकी गोद में गिर गया, और उसी फल को भगवान की इच्छा समझ करके ऋषि ने बृहद्रथ को दे दिया। जाओ इस फल को अपनी पत्नियों को खिला देना, संतान हो जाएगी। और उस फल को लेके राजा ने अपनी पत्नी को दिया। दोनों बहनें बहुत प्रेम करती थी आपस में। दोनों ने उसको आधा बीच में से काटा, आधा आधा खा लिया। परिणाम क्या हुआ, बालक भी शरीर में आधा आधा ही हुआ। यहां से बिल्कुल आधा, सेम टू सेम, बराबर 2 हिस्से, आधा नाक, आधा मस्तिष्क, आधा कान, आधा मुख, आधा सब कुछ आधा आधा। एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, आधा पेट इधर। रानियों ने कहा ये तो हुआ न हुआ बराबर है, किस काम का, घर में सड़ेगा, 250 का ले जाओ उसे, कूड़े घर में डाला। गांव के बाहर कूड़ा होता है, उस कूड़े घर में उसको। जरा नाम की एक कुल देवी थी उस खानदान की, वो जा रही थी, उसने देखा अचानक सुगंध आई, और वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, और जो जिस वस्तु का खाने पीने का शौकीन होता है उसकी सुगंध बहुत जल्दी पहचान जाता है। क्या वो भी पहचान गई, पर पास में गई तो उसको खेल खेल में उसने आपस में ऐसे जोड़ दिया, और जो ही जोड़ दिया, और जीव जीव इति संभाषिणी, जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ, ऐसा जो ही उच्चारण किया, वो तो बहुत प्रसन्न हुई। उसे मालूम था कि हमारे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो राजा के पास ले गई, और जो ही रानियों ने उसे देखा, वो दूध छाती में प्रवाहित होने लगा। ये तो वही बालक है जो 2 हिस्से में था। तब उस जरा ने कहा था तो 2 हिस्से में, मैंने जोड़ा है। महाराज वो देवी कहती है मेरे सामने मैं सुमेरु पर्वत को भी निगल सकती हूँ। कैसा तेज है मेरे में। तस्य बालस्य यत् कृत्यम तत्कुरुष्व नराधिपः मम नाम्ना च लोकेस्मिन् ख्यात एव भविष्यति मेरुं वाखादितुं शक्ता किं पुनस्तव बालकं। सुमेरु पर्वत को निगलने की शक्ति मेरे अंदर है। आपके छोटे से बालक को खाना मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी।
पर महाराज मैंने आपका अन्न खाया है, आपके घर में मेरी पूजा होती है और इसलिए मैं आपका किया हुआ मेरे प्रति जो कृत्य है उसके विपरीत काम करके कृतज्ञ नहीं बनना चाहती। किया हुआ उपकार आपका मुझे याद है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। मैं गृह देवी हूँ आपकी, समय समय पर मेरी पूजा होती है और आज भी जो अपने दीवार में मेरे परिवार के साथ में चित्र बना करके जो मेरी पूजा करेगा वो उसके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा भी आगे कहती है। बस आपसे एक प्रार्थना है, क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है तो मेरे नाम पर इसका नामकरण संस्कार कर दो। मम नामना च लोकेस्मिन् ख्यात एष भविष्यति। तो जरा ने जोड़ा था, संधि की थी, इसलिए जरासंध नाम रख दिया गया। ये वही जरासंध है जिसके पास में जब इस प्रकट हुआ तो बहुत वरदान इसे उपलब्ध हुए, इतना धर्मात्मा होगा, इतना शक्ति संपन्न होगा। और संध्या करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद जो ब्राह्मण इससे जो मांगेगा वही प्रदान करेगा, मना नहीं करेगा, ऐसा दानी हो।